कर्म हमें जीत और हार देता है और इंसान हर मुसीबत को मात देता है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों, भाई बहनों और दोस्तों मेरे। आज मैं वीडियो एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी लंबे समय के बाद जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो है आपके एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। एक जो आपके एग्ज़ाम डेट से रिलेटिव चीज़ है वो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ और ये बात जो है आपके लिए कारगर साबित होगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तब। देखो, दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम UPSSC कराता है। पहली बात आप सबको पता है, और UPSSC का आपको पता है कोर्ट का फैसला आया था, ठीक है। आयोग का अब तक कोई नोटिस नहीं आया। आयोग का कोई नोटिस नहीं आया, आप सबको अच्छे से पता है। कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। दो कारण समझिए। आप सबको पता है यूपी लेखपाल की एक परीक्षा हुई थी अभी, शायद आप में से बहुत लोगों ने दी हो। उसमें 15,000 संदिग्ध थे, 15,000 संदिग्ध लोग थे। STF ने बाकायदा अपनी लिस्ट जारी की और आयोग ने इस पर भी चुप्पी साध रखी है, कुछ बोला नहीं है। कारण क्या है आयोग जाने। आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक SSC GD के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए, इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। इस जो आपकी ये बुक है, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर, बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो, ये जिस तरह दिया गया है, पूरा डाटा देखिए आप, एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए, जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये SSC GD कंप्लीट स्टडी गाइड, 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर, 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट, 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाइए परचेज कीजिए। समझना मेरी बात। ये आयोग जाने के क्या कारण है। अब ये जो समस्या है, आयोग या लेखपाल पे ले। दूसरी आपके सामने एक परीक्षा और है, मुख्य सेविका 2022 की। अब यहां जितनी चीजें हैं वो एक पॉजिटिव वे में क्यों नहीं हो पा रही, उसके एक कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं जिन पर कोई सवाल जवाब नहीं हो पा रहे हैं। और ये एक वजह नहीं है, बहुत सी वजह हैं और इन सब वजहों पर लगाम तब लग पाएगी जब हम उन पर काम करें। कहने से कुछ नहीं होने वाला है, समझो। अब ये कारण क्यों स्पष्ट नहीं होते। एक तो लेखपाल, मुख्य सेविका, आयोग का कोई काम लटके ना, ये पॉसिबिलिटी कहाँ है। दूसरी बात, ये जो भर्तियां हैं आप सबको पता है, ये चुनाव जो है 2024 वाला, उसका वेट कर रही हैं। इलेक्शन में घोषणा किसकी होगी, रोजगार दे दिया। यहाँ रोजगार की बात होती कब है, यहाँ बात होती है चुनाव के लिए युवाओं के रोजगार की बात। 2 करोड़ नौकरी आएंगी, समझ लो, आ गई होंगी शायद। तो यहाँ रोजगार की बात नहीं होती। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझो। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप सबको पता होगा जो 1953 पोस्ट हैं वीडियो री एग्ज़ाम 2018 की,
उसमें कितनी बड़ी चीज़ें हैं ये भी समझने वाली बात है। समझो, कोर्ट का अपना फैसला है। अब इसमें क्या है, आप सबको पता है एक कोविड भी आ रहा है अभी, उसका भी हल्ला चल रहा है। बहरहाल वो मेरे को लगता है ठीक है, लेकिन दूसरी वे में लगता है भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, कहीं वो कारण तो नहीं है। राजनीतिक कारण समझ में नहीं आते, साधारण लोग हैं हम, कहाँ समझ में आने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसी सुनी सुनाई बातें होती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा है इसलिए शायद ये कोविड का कुछ चल रहा हो, लेकिन ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ें हैं तो ठीक होगा, वो उनका कारण है। ये हटाई दे रहा हूँ मैं एक बार के लिए। अब ये एग्ज़ाम जो है आपका कम से कम मार्च और अप्रैल तक जाने वाला है, और ये लगभग रिजल्ट इसका, आपका जो रिजल्ट है वो आपका जुलाई या अगस्त में आएगा, और अक्टूबर नवंबर 2023 के आसपास इसका पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम तो आपका यहाँ तक हो जाएगा लगभग, और ये 99% चांसेस हैं। और अगर ये मौका आपने भुना दिया तो ये जॉब आपकी है, अगर आपने खो दिया तो कोई बात नहीं है, 2143 पोस्टें आएंगी। फिर यही सोचना ये 2023 में हो रहा है, वो 2027 का इलेक्शन आएगा तब तक शायद कुछ हो जाए। 2024 के बाद 29 का होगा, तो 2 साल का अंतर है, कोई बात नहीं है। वेट करना तो स्वाभाविक बनता है, स्टूडेंट हैं, वेट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, अपनी बात कैसे कहेंगे, अपनी बात कैसे बोलेंगे। वेट करना तो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार सा बन गया है। एग्ज़ाम दे दो, कोर्ट कुछ कह दे, आयोग कुछ कह दे, कुछ होना ही नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं, किसी से कुछ कहो वो अपने आगे मानता नहीं, तो स्टूडेंट किससे कहे। बस उसके लिए इतना है कि एक झंडा बुलंद रहना चाहिए, एक बात बुलंद रहनी चाहिए, उसके बाद चाहे हम हो, तुम हो या कोई भी हो, उसको एजुकेशन, शिक्षा या एक रोजगार से इतना विशेष महत्व पड़ता नहीं है। उन्हें लगता है कि नौकरी जो है, नौकरी तब होगी जब व्यवसाय बढ़ेगा। व्यवसाय की स्थिति क्या है क्या नहीं है ये बहुत अच्छे जानते हैं। मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये राजनीतिक नहीं है, परंतु समझदारी वाली बात है। एक छात्र रोजगार की जगह अनेकों कामों पर ध्यान देता है, जबकि उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी मांग जायज़ रखनी चाहिए, और रोजगार को लेकर उसे अपनी बात क्लियर, चाहे सरकार हो या कोई भी हो, क्लियर रखना ज़रूरी है। और ये एक कारण नहीं होते कि हम जब कोई अपनी बात कहें, हज़ारों चीज़ें होती हैं जब हम अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन वो हम कह ही नहीं पाते। अब ये वीडियो 2018 वाले लड़के हैं, ओवर एज हो गए होंगे, कहाँ जाए, एज ख़त्म हो गई होगी। ये जो मेरे भाई बहन होंगे इनकी एज ख़त्म हो गई होगी, कहाँ जाएंगे ये बताओ। जिनका मेहनत से सिलेक्शन हुआ होगा 1953 में, वो कहाँ जाएंगे बताओ। 2018 का बहुत से कारण होते हैं, हम दूसरे एग्ज़ाम नहीं देख पाते, वो नहीं देख पा रहे हो, ख़त्म उनकी एज। समस्याएं इतनी है, कोई एक्सप्लेन ना कर पाए, बोल ना पाए, तो एक चीज़ नहीं होती, कभी कभी कारण बहुत होते हैं और हम उन कारणों का जवाब नहीं दे पाते। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मार्च अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मुझे 99% उम्मीद है, क्योंकि ये मुख्य सेब का लेखपाल वाले रिजल्ट आए और फिर यूपी वीडियो का ये एग्ज़ाम होगा। ये परफेक्ट और बात बता रहा हूँ मैं आपके लिए। ताम झाम छोड़ के अगर आपने समय खपाया है अपना, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, शायद ये एग्ज़ाम आपके लिए एक अधिकारी बना दे। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में इस चैनल पर नए हैं या ये वीडियो पहली बार देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथी।